हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का सीडीएस बूस्टर पर। मैं हूं रोहित यादव और आज की वीडियो में हम लोग जो डिग्री बेस्ड क्वेश्चन होते हैं अलजेब्रा में उनको करेंगे। डिग्री बेस्ड क्वेश्चन के कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे और उनको कैसे ईजिली किया जा सकता है वो देखेंगे, क्योंकि जो डिग्री बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 सेकंड लगते हैं। ठीक है, अगर बाई चांस कोई फंस गया तो उसमें 30 से 40 सेकंड लग जाएंगे। इससे ज़्यादा डिग्री बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने में नहीं लगता है। लेकिन आपको जो डिग्री की कॉन्सेप्ट होते हैं वो पता होना ज़रूरी है। अगर आप डिग्री की कॉन्सेप्ट नहीं जानते होंगे तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 3 से 4 मिनट लगा सकते हैं या आप उसे छोड़ देंगे। ठीक है, तो छोड़ना क्यों जब बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं। तो इस वीडियो में जानते हैं कॉन्सेप्ट डिग्री के। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं डिग्री और पावर में अंतर क्या होता है। आपने डिग्री सुना होगा और पावर सुना होगा, होते दोनों एक ही हैं, लेकिन जो पावर होती है वो वेरिएबल की होती है। ठीक है, जो पावर होती है वो किसकी होती है, वेरिएबल की होती है। और जो डिग्री होती है वो पूरे एक्सप्रेशन की होती है। अगर दोनों का एग्जाम्पल दें तो जैसे कि x की पावर है, x की पावर 2 है, तो x क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल की जो पावर होगी उसको हम पावर कहेंगे। ठीक है, और जो एक्सप्रेशन होगी जैसे कि एक्स वाई प्लस बाई एक्स या जेड स्क्वायर, ठीक है, तो इसकी जो एक्सप्रेशन होगी जैसे कि इसका अगर हम देखें डिग्री कितनी है तो इसकी 1 है, इसकी 1 है, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसकी डिग्री 2 हो गई, इसकी डिग्री भी 2 हो गई और इसकी डिग्री भी 2 हो गई। अब डिग्री के क्वेश्चन करते समय आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। आपको देखना होगा जो आपके पास इक्वेशन दी गई है वो होमोजीनियस है या नहीं है। ये आपको बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो होमोजीनियस होंगे वही केवल डिग्री से सॉल्व हो पाएंगे। बाकी के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो होमोजीनियस अगर नहीं हुए तो वो डिग्री से सॉल्व नहीं होंगे। उनके लिए हम या तो पुटिंग यूज़ करेंगे या कोई दूसरा मेथड यूज उसमें करना पड़ेगा हमें। तो देख लेते हैं कि होमोजीनियस होते क्या हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ एक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म है। ठीक है, अब हमें बस ये चेक करना है कि जो डिग्री है अलग अलग टर्म की वो क्या सेम है। यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म है, अगर तीनों टर्म की डिग्री सेम हुई, ठीक है, हम पावर की बात नहीं कर रहे हैं, हम डिग्री की बात कर रहे हैं। अगर डिग्री सेम हुई तो वो होमोजीनियस होगा, अदरवाइज वो नॉन होमोजीनियस होगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है और y की पावर 1 है। यानी कि जो एक्स वाई है अगर हम इन पावर्स को ऐड कर दें तो ये 2 हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर भी 2 डिग्री है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। जब सभी टर्म की एक ही डिग्री होती है तब उस इक्वेशन को हम होमोजीनियस कहते हैं। नॉन होमोजीनियस क्या होगा, नॉन होमोजीनियस में हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस एक्स वाई जेड, ये नॉन होमोजीनियस है। कैसे, यहाँ पर इसकी देखिए पावर 2 है, यहाँ पर भी 2 हो जाएगी डिग्री। ठीक है, 1 यहाँ की 1 यहाँ की। अगर लेकिन यहाँ पे हम डिग्री देखें तो यहाँ पर डिग्री 3 हो जाएगी, 1 2 3। ठीक है, तो ये 3 डिग्री हो गई, यानी कि नॉन होमोजीनियस हो गई। क्योंकि होमोजीनियस में हमने बताया कि जितने भी टर्म होते हैं उनकी सभी के जो डिग्री होगी वो सेम होनी चाहिए। अब हमारे पास कोई इक्वेशन दी गई हो तब हम डिग्री कैसे उसकी निकालेंगे, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स आप लिख लीजिए। पहला पॉइंट होगा कि हमारे पास प्लस माइनस के जितने भी, ठीक है, जितने भी टर्म होंगे उनको हम हटा देंगे, केवल प्लस माइनस से पहले वाला जो टर्म होगा उसको रख लेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, जैसे कि हमारे पास ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एक्स बाई जेड है। ठीक है, या हम एक्स बाई ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये माइनस लगा हुआ है, माइनस के बाद वाला टर्म हटा दीजिए, ये प्लस लगा हुआ है, इसके बाद वाला टर्म हटा दीजिए, और ये अगला टर्म हो जाएगा। तो इसको ऐसे देखेंगे। ठीक है, यानी कि इसको भी हटा दीजिए अगर हटाना है तो, प्लस वाला ये लगा है ना, तो इसको भी हटा दीजिए। तो हमारे पास जो टर्म देखिए कितना बचा, ए स्क्वायर बचा और सी स्क्वायर बचा। अब ए स्क्वायर और सी स्क्वायर की अगर हम डिग्री देखें तो कितनी हो गई, 4 हो गई। यानी कि हम कहेंगे इस पूरी इक्वेशन की डिग्री 4 है और यह होमोजीनियस है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यह याद रखना है कि जैसे कि कोई वेरिएबल है और उसमें कोई डिग्री लगी हुई है, जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे थे, जैसे ए स्क्वायर सी स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, डिग्री जोड़ दिया है, यानी कि ये मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हमने डिग्री को जोड़ दिया है। वहीं पर अगर ये डिवाइड हो रहे होते, ठीक है, तब हम क्या करते, तब इसको हम माइनस कर देते, यानी कि 3 - 1 = 2 हो जाता। अब जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो हमें इक्वेशन दी गई होगी उसकी डिग्री को फाइंड करना होगा। ठीक है, जो इक्वेशन दी गई हो उसकी डिग्री को फाइंड कर लीजिए। फिर जो डिग्री निकल के आएगी क्वेश्चन की, वो देखिए जो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन में वो डिग्री है कि नहीं है। ठीक है, जो ऑप्शन इक्वेशन वाली डिग्री दे रहा होगा वही ऑप्शन सही होगा, अदरवाइज वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जो डिग्री होगी, कभी कभी क्या होगा कि पूरी डिग्री नहीं लगेगी। ठीक है, लेकिन वो पार्शियली लग जाएगी, यानी कि आपने डिग्री लगाई और 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, 2 ऑप्शन बच गए, तो वहाँ पे आप पुटिंग लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो हमारी जो कॉन्सेप्ट थे वह पूरा हुआ। अब हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, डिग्री के ऊपर बेस्ड। तो पहला क्वेश्चन है कि a³ b + c a - b a - c, अगर हम इस पर ध्यान दें तो एक जैसा हमें देखने पे लग रहा है, यानी कि ये होमोजीनियस हो सकता है। ठीक है, तो हम चेक कर लेंगे कि इनकी डिग्री क्या सेम है कि नहीं है। हमने कहा कि जो हमारे पास प्लस वाले या माइनस वाले टर्म होंगे उनको हटा दो, ये हटा दिया, 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 ये यानी कि प्लस वाले तो पूरा ही हटा दो, जो पीछे वाला प्लस है वो पूरा ही हटा दो, क्योंकि हमने देख लिया कि सभी के सभी क्या है, होमोजीनियस है, एक जैसे है ना। जब एक जैसे होते हैं तो वो होमोजीनियस होते हैं। हमें अब इसकी डिग्री निकालनी है, तो ऊपर हमारे पास क्या आया, a³ आया और नीचे a² आया। ठीक है, एक ये बचा और एक ये बचा। अब हमें डिग्री पता चल गई। अगर हम ऊपर देखें तो ऊपर की डिग्री क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, नीचे की डिग्री 2 हो जाएगी। 4 से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 2। अब हमें देखना है कि ऑप्शन में 2 डिग्री कौन दे रहा है। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास 3 डिग्री आ रही है, यहाँ पर प्लस में है, यानी कि केवल 1 डिग्री आ रही है, तो ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत। जो कांस्टेंट होगा उसकी डिग्री 0 होगी, यानी कि ये भी गलत। बचा केवल a, जब एक ही बचा है तो यही सही हो जाएगा। हम चेक भी कर लेते हैं, जब हमने a की पावर 1 है, b की पावर 1 है, पावर्स ऐड हो जाएंगी डिग्री में, यानी कि 2 ये हो गया, 2 इसकी भी हो गई, 2 इसकी भी हो गई, और हमें चाहिए क्या, 2 ही चाहिए ना, तो 2 वाला ही सही हो गया। ठीक है, एक्चुअली हमने सॉल्व नहीं किया, केवल डिग्री देख के ऑप्शन पे हम पहुंच गए। तो डिग्री में यही फ़ायदा होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये भी होमोजीनियस है। होमोजीनियस अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि होमोजीनियस है कि नहीं है,
तो आप क्या करेंगे, डिग्री निकाल देखेंगे, तीनों की डिग्री अलग अलग निकालेंगे टर्म की। अगर डिग्री सेम है तो होमोजीनियस है, अदरवाइज वो होमोजीनियस नहीं होगा। ठीक है, जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखते ही पहचान लेंगे कि ये होमोजीनियस है कि नहीं है। इसकी डिग्री निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो माइनस वाले या प्लस वाले टर्म होते हैं उनको हटा देते हैं, यानी कि ये वाला पूरा टर्म हटा देंगे हम। तो हमारे पास ये बचा AB² और नीचे बचा AC, यानी कि ऊपर जो हमारे पास डिग्री हो गई वह कितनी हो गई, 3 हो गई, 2 और 1 3, और नीचे 1 और 1 2 हो गई, यानी 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। हमें देखना है कि 1 डिग्री कौन दे रहा है, तो ये तो 0 दे रहा है, हट गया, ये 3 देगा, ये भी हट गया, ये 2 डिग्री दे रहा है तो ये भी हट गया, बचा हमारे पास ये। ठीक है, 1 डिग्री ये है ना, प्रत्येक टर्म की डिग्री 1 ही है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आप भी धीमे धीमे देख के पहचान लेंगे कि कौन सा डिग्री से होगा ऑप्शन, कौन सा नहीं होगा। अगर हम तीसरा देखें तो ऊपर वाले टर्म देखिए बिल्कुल एक जैसे है ना, यानी कि ये होमोजीनियस है। अब होमोजीनियस में हमें क्या करना है कि इस वाले टर्म को हटा दीजिए, इस वाले टर्म को हटा दीजिए। ठीक है, और पीछे वाले टर्म जितने भी प्लस के होते हैं उनको या माइनस के होते हैं उनको हटा दीजिए। तो हमारे पास यहाँ पे डिग्री निकलेगी A³ + B², यानी कि ऊपर 5 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया, हमारे पास 5 हो गया, और नीचे A² B है, यानी कि 2 1 3 हो गया। अब 5 में से 3 जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। हमें देखना है डिग्री 2 कौन दे रहा है, ये कांस्टेंट है, यानी कि डिग्री 0 है। ये सभी टर्म 1 1 डिग्री दे रहे हैं, यानी कि ये भी गलत हो गया। ये हमारे पास सही हो जाएगा 1 1 2। अगर यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पर भी जितने टर्म हैं वो साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं कि होमोजीनियस हैं। यानी कि अगर हम देखें तो प्लस वाले सभी टर्म हटा दीजिए, सभी हटा दीजिए, तो हमारे पास जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, x³ आ जाएगा ना, यानी कि डिग्री 3 आ गई। अब हमें चेक करना है कि डिग्री 3 कहाँ पे हमें मिल रही है। यहाँ पे तो मिलेगी नहीं, यहाँ कांस्टेंट है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 1 मिल रही है, तो ये भी चला गया। अब 2 ऑप्शन हमारे पास डिग्री से सेम हो गए। यहाँ पर भी जो 3 डिग्री आ रही है और यहाँ पे भी 3 डिग्री आ रही है। तो हमने आपको बताया था शुरुआत में ही कि कभी कभी हम क्वेश्चन में पूरा डिग्री नहीं लगा पाएंगे, तब हम पुटिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो पुटिंग का इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ वैल्यू पुटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू पुटिंग क्या करेंगे, हम तीनों को x = y = z मान लेते हैं और =1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 1 1 1 रखेंगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा, यानी 27 हो जाएगा, माइनस 1 से 1 कट जाएगा तो 1 बचेगा, 1³ -1 -1, यानी कि हमारे पास बचेगा 24। अगर हम 1 उठाकर इसमें रखें, यानी कि 24 यहाँ से हमारा आंसर मिल जाएगा। अगर यहाँ पे रखेंगे 12 मिलेगा, यानी कि आंसर गलत हो गया। तो हमें यहाँ पे पार्शियल डिग्री लगानी पड़ी और पार्शियल पुटिंग लगानी पड़ी, या आप सीधे उससे चले जाते ऑप्शन से, पुटिंग से, तो भी ये हो जाता। यहाँ पर AB A-B BC B-C CA C-A = ये भी होमोजीनियस है। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो डिग्री आ रही है वह 3 आ रही है। ठीक है, 1 2 3 डिग्री कितनी आ रही है, 3 आ रही है, और सभी में हमारे पास जो डिग्री है वह 3 ही आ रही है। ठीक है, अगर हम काटेंगे ऑप्शन तो सभी ऑप्शन में हमारे पास डिग्री 3 आ रही है, यानी कि हम इसे डिग्री से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तब हमें क्या करना होगा, तब हम यहाँ पर पुटिंग का सहारा लेंगे। पुटिंग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी आपके पास ऑप्शन सेम हो जाएं तब हम किसी भी एक वेरिएबल को 0 ले लेते हैं। बस आपको यह ध्यान रखना होगा कि 0 लेते समय इतना ध्यान रखिए कि वो 0/0 की फॉर्म ना बने।
अगर हम यहाँ पे 0 ले लें, सी इक्वल 0 जैसे ले लेते हैं हम, तो ये ऑप्शन पूरा गायब हो जाएगा, क्योंकि सी 0 आएगा, मल्टीप्लाई किसी भी नंबर की करेंगे 0 से, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। हमारे पास क्या बच गया, ए बी, ए माइनस बी बच गया। यानी कि अब हमें ऑप्शन में सी इक्वल 0 रख कर देखना है कि कौन ऑप्शन हमें ए बी, ए माइनस बी दे रहा है। अगर यहाँ पे हम सी इक्वल 0 पुट करें तो ये माइनस ए बी, ए प्लस बी आएगा, लेकिन हमें प्लस का ए बी चाहिए। यहाँ पे रखें सी इक्वल 0, तो सी ये कट जाएगा, सी ये 0 हो जाएगा, तो ए बी मिलेगा, और ए माइनस बी ये है, यानी कि यहाँ से हमें ए माइनस बी मिल गया। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो हमारे पास डिग्री हमें निकालनी है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर डिग्री 3 है और यहाँ पे भी है, यानी कि होमोजीनियस है। अब हमें देखना है कि डिग्री 3 हमें कहाँ पे मिल रही है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सभी में हमें डिग्री 3 ही मिल रही है। ठीक है, ये काटेंगे तो यहाँ से 1 डिग्री मिलेगी, यहाँ से 1 और यहाँ से 1, तो 3 डिग्री सभी में हो रही है। यानी कि यह भी हम किससे नहीं कर पाएंगे, डिग्री से नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पुटिंग करना पड़ेगा। पुटिंग करने के लिए हमने क्या कहा, सबसे पहले आप 0 पुट करके देखिए क्या 0 से काम बन रहा है। तो हम यहाँ पर c इक्वल्स 0 पुट करेंगे और देखेंगे क्या काम बन रहा है। तो जैसे ही हमने c इक्वल 0 पुट किया तो ये गायब हो गया, ये टर्म गायब हो गया, ये टर्म गायब हो गया और ये गायब हो गया। तो हमारे पास बचा ए बी, ए प्लस बी। अब हमें चेक करना है कि ए बी, ए प्लस बी हमें कौन दे रहा है। हमने यहाँ पे c रखा, यहाँ पे 0 रखा, तो माइनस ए बी आ जाएगा, लेकिन हमें माइनस नहीं चाहिए, हमें प्लस का ए बी चाहिए। फिर से हमने यहाँ पर c इक्वल 0 रखा, c इक्वल 0 रखा, तो यहाँ से हमें माइनस ए बी मिल गया। ठीक है, यानी कि यह भी ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे जैसे ही हमने पुट किया c इक्वल 0, c इक्वल 0, तो ये ए बी मल्टीप्लाई होकर ए प्लस बी बन जाएगा। यानी कि यहाँ से हमें ए बी और ए प्लस बी प्राप्त हो जाएगा जब हम c इक्वल 0 रखेंगे। हम फोर्थ ऑप्शन भी मैच कर लेते हैं। यहाँ पे c इक्वल 0, यहाँ पे c इक्वल 0 रखेंगे तो ये माइनस ए बी आएगा, यानी कि हमारे पास ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास यह भी होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक है, डिग्री हम देख लेते हैं कि डिग्री हमारे पास यहाँ पर 3 2 6 है। ठीक है, यहाँ पर डिग्री हमारे पास क्या है, 6 है और नीचे 3 है, तो डिग्री हमारे पास बचती है 3। तो हमें चेक करना है कि 3 डिग्री कौन कौन दे रहा है। यहाँ पे देखें तो यह डिग्री 3 दे रहा है, लेकिन यहाँ पे देखें ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 डिग्री 2 2 6 है यहाँ पर, यानी कि ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, हमारे पास बचते कौन से हैं, 2 ऑप्शन बचेंगे। अब 2 ऑप्शन में हमें चेक करना होगा कि ये वाला होगा कि ये वाला होगा। तो इसे हम वैल्यू पुटिंग से करने के बजाय आपको अगर दिखाई पड़ रहा हो कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यानी कि यह ए प्लस बी अगर हम निकालें ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 हो रहा है। और आपको एक कंडीशन पता होगी, जब हम लोगों ने फार्मूले वाला क्वेश्चन की जो क्वेश्चंस थे वो जब हमने वीडियो किया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स 3abc होता है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला ऑप्शन 3abc हो जाएगा और नीचे भी 3abc हो जाएगा, क्योंकि ये भी a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 दे रहा है। और अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को खोलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी मिलेगा। ठीक है, और नीचे हमारे पास ए माइनस बी एक यहाँ पे पहले से अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा तो हमें ए प्लस बी बचेगा। इसी प्रकार यहाँ पे बचेगा बी प्लस सी और यहाँ पे बचेगा सी प्लस ए, यानी कि जो पहला वाला ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा और चौथा वाला गलत हो जाएगा।
देखिए इस वाले क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी ए माइनस सी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस सी बी माइनस ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी माइनस बी है। तो ये भी होमोजीनियस इक्वेशन है, लेकिन डिग्री देखें हम यहाँ पर तो डिग्री 2 ऊपर है और नीचे भी डिग्री 2 है। 2 से 2 जाएगा तो 0 बचेगा, और 0 जब डिग्री होती है तो यहाँ पर हमें किसी की भी डिग्री 0 नहीं मिलेगी, यानी कि डिग्री 0 होने का मतलब है कांस्टेंट नंबर होगा। यहाँ पर कांस्टेंट ये भी है और कांस्टेंट ये भी है, यानी कि ये वाले ऑप्शन तो हमारे चले गए, लेकिन इसमें से हमें ढूंढना है कौन सा है हमारे पास। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन अब बचेगा कि हमें वैल्यू पुटिंग करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग के लिए ए इक्वल्स 2 ले लेंगे, v इक्वल्स 1 ले लेंगे और c इक्वल्स 0 ले लेंगे। जैसे हम यहाँ पर वैल्यू पुटिंग करेंगे तो ये बन जाएगा 4 माइनस 1 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1 माइनस 4 अपॉन 1 इंटू 1 माइनस 2 प्लस 0 माइनस 4 माइनस 1 अपॉन माइनस 2 इंटू माइनस 1, यानी कि ये हो जाएगा 3/2 प्लस 3 माइनस माइनस 5/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस 6 माइनस 5/2, यानी कि ये हो जाएगा 2। तो जो 2 वाला ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा और ये वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो डिग्री आएगी बस 6 आएगी, और हमारे पास अगर ऑप्शन देखें तो सभी में डिग्री 6 आ रही है, यानी कि इसको भी हम डिग्री से नहीं कर सकते, हमें जो पुटिंग मेथड है उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे a इक्वल्स 2 v इक्वल्स 1 एंड c इक्वल्स 0। तो इससे जो वैल्यू है हमारे पास है यहाँ पर सब केवल हम c इक्वल 0 पुट करते हैं, देखते हैं होगा सॉल्व नहीं होगा, फिर देखते हैं। जैसे ही हमने c इक्वल्स यहाँ पे 0 पुट किया तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म हमारे पास 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a की पावर 4 b स्क्वायर प्लस b की पावर 4 माइनस b की पावर 4 a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें चेक करना है कि हमें a स्क्वायर बी स्क्वायर इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कौन दे सकता है। अगर हम c इक्वल्स यहाँ पे 0 रखते हैं तो माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर मिलेगा, यानी कि ये नहीं हो सकता है। यहाँ पे c इक्वल्स 0 रखें तो ये हमारे पास जो प्लस का यहाँ से हमें एक माइनस मिल जाएगा और एक माइनस पहले से है, यानी कि ये प्लस हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, और ये तो सभी हमारे प्लस दे रहा है तो ये नहीं होगा, क्योंकि हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं चाहिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चाहिए। अगर हम यहाँ पे इसकी डिग्री देखें तो इसकी जो डिग्री होती है वह ऊपर 2 है, नीचे भी 2 है, यानी कि कांस्टेंट टर्म आएगा, और ये डिग्री से नहीं हो पाएगा, यानी कि तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वैल्यू पुटिंग करनी पड़ेगी। तो वैल्यू पुटिंग के लिए हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करके देखते हैं a इक्वल्स 2 b इक्वल्स 1 एंड c इक्वल्स 0। जैसे ही हम यहाँ पर a माइनस b यानी कि 2 माइनस 1 स्क्वायर b माइनस c यानी कि 1 माइनस 0
और 0 माइनस 2 यानी कि -2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा b माइनस ए यानी कि 2 में से एक जाएगा 1 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 1 और 0 माइनस 1 तो ये -2 प्लस c माइनस ए स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 4 अपॉन b माइनस सी यानी कि 1 और a माइनस b का मतलब 1। तो ये हमारे पास 1 अपॉन तो ये हो जाएगा 2 अपॉन -2 प्लस 4 2 से 2 कैंसिल तो ये 4 और -1 इक्वल्स 3 हो जाएगा। तो 3 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं इनको सॉल्व करना सरल होता है इसमें, लेकिन आपको क्या करना है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये वाला और ये वाला का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए। इस फॉर्म में आपको बना लेना है। जब इस फॉर्म में आपका जो क्वेश्चन होगा बन जाएगा तो आपको क्या करना है, जो पावर्स होंगी उनको 1 अपॉन करके लिख लेना है। 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इक्वल्स 1 अपॉन सी। तो यहाँ से हमें ए प्लस बी अपॉन ए बी इक्वल्स 1 अपॉन सी मिलेगा। और जब हम सी को निकालेंगे तो सी हो जाएगा ए बी अपॉन ए प्लस वी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम देखें तो 4 और यहाँ पे 3 है। 4 3 जा 12 होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 12 नहीं है, 36 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई करने पे सेम हो जाए, ऐसा हमें करना पड़ेगा। तो 4a को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2a, ठीक है। 3 को ऐसे लिखा रहने दीजिए क्योंकि 3 की पावर नहीं लगेगी। 36 को हम लिख सकते हैं 6 की पावर 2, यानी कि ये 2c हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप देखें तो 3 2 जा 6 और 6 यानी कि 1 अपॉन 2a प्लस 1 अपॉन b इक्वल्स 1 अपॉन 2c। अब हमें एलसीएम लेना है, तो b प्लस 2a अपॉन 2ab इक्वल्स 1 अपॉन c। 2 से 2 कैंसिल तो c की वैल्यू आ जाएगी ab अपॉन 2a प्लस b, ab अपॉन 2a प्लस v। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने 3-4 क्वेश्चन और ऐड किए हैं, उनको आप कर लेंगे, सेम ऐसे ही सॉल्व होंगे, ठीक है। और आपको ये PDF कहाँ मिल जाएगी, आपको PDF मिल जाएगी CDS बूस्टर पर, जो हमारा CDS बूस्टर टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो दोस्तों, आपको बताना है कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।